नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम डेट आ गया है 21 सितंबर। तो जिसके उपलक्ष्य में मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूं, बिहार एक परिचय, जो कि इम्तियाज़ अहमद सर की वस्तुनिष्ठ बुक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1, बिहार का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंदेश्वर, इसका आंसर है। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राजा के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी खष्टगुड़ी सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। आंसर इसका बी है। तीसरा क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि, पहला आंसर इसका सही है। चौथा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो उपयुक्त सभी डी आंसर इसका सही है, यानी पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से प्राप्त होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर ए है, मनेर तमरपत्र से मिलता है। छठा क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर सी है, तुगलक वंश। सातवां क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उनका मूल्यवान स्रोत है? तो इसका आंसर ए है, तिरहुत। आठवां क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो ये हैं फाहियान, युआन चांग, इत्सिंग, अर्थात उपयुक्त सभी डी आंसर इसका सही है। नौवां क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? तो मुल्ला तकिया प्रथम विदेशी यात्री था, ए आंसर सही है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फरसाया बर्निया बिहार नहीं आया था, तो आंसर इसका सी सही है। 11वां क्वेश्चन है, बहरिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो इसका आंसर बी सही है, मिर्जा नाथन। 12वां क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं? तो इसका स्रोत जो है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, धार्मिक ग्रंथ, अर्थात सभी सही हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो सही सभी हैं, अर्थात डी सही है, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। 14वां क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होते हुए हैं? इसका आंसर सी है, अर्थात लौरिया आरारेज से, लौरिया आनंदगढ़ से, सासाराम से। 15वां क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? इसका आंसर ए है, सासाराम से। 16वां क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है? इसका आंसर बी है, प्राकृतिक भाषा है। 17वां क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि है, सी आंसर इसका सही है। 18वां क्वेश्चन है, मिरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो इसका आंसर सी है, मुल्ला बहमानी की। 19वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी, अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर। 20वां क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? इसका आंसर है, उपयुक्त सभी, अर्थात चिरान छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से। 21वां क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अपसगढ़ से प्राप्त अभिलेख में से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर ए है, परावर्ती गुप्त वंश। 21वां क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है? इसका आंसर डी है, परावर्ती गुप्त वंश के बारे में। देववर्णक के अभिलेख में परावर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। 23वां क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपाल अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, अर्थात उपयुक्त सभी। 24वां क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? अथर्ववेद, अर्थात ए आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर बी है, अंगुत्तर निकाय से। 26वां क्वेश्चन है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो आंसर इसका सी है, पाल काल का बौद्ध विहार। 27वां क्वेश्चन है,
बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर सी है, अर्थात मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। 28वां क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता था। तो इसका आंसर डी है, कनिंघम। 29वां क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बाढ़ गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो इसका आंसर बी है, कनिंघम ने। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। 30वां क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। उत्तर इसका डी है, अर्थात केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया रारेज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। 31वां क्वेश्चन है, बिहार के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं, यह कहाँ वर्णित है? इसका उत्तर है ए, बृहद्रण्यक उपनिषद में। 32वां क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात न खरोष्टी है, ना रामायकी है, ना ग्रीक है। 33वां क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? इसका उत्तर है बी, शेर शाह से संबंधित है। 34वां क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? इसका उत्तर सी है, अर्थात अकबर। 35वां क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? उत्तर बी है, दीघ निकाय। 36वां क्वेश्चन है, सियर उल मुख्तरीन की रचना किसने की? उत्तर ए है, गुलाब हुसैन तबतबाई ने की। 37वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। तो ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत आता है। तो इसका जो उत्तर बी है। 38वां क्वेश्चन है, मुल्ला बहमानी यात्री थे। इसका आंसर सी है, ईरान के। मुल्ला बहमानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। 39वां क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। 40वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका उत्तर बी है, राजनीतिक नीतियाँ। 41वां क्वेश्चन है, अपसड़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। इसका उत्तर सी है, रामायण के। तो ये पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट दूसरे दिन आया। थैंक यू, धन्यवाद।